फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अभी हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस कर रहे हैं आने वाले सम परीक्षक एग्ज़ाम के लिए, तो इस कड़ी में फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं और आज मैं आप सभी को इस वीडियो में संधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस सीजी व्यापा में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाली हूँ। मीन्स संधि के एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स आप सभी को पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस व्यापम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दिव्यागम संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मीन्स एक शब्द दिया हुआ है दिव्यागम, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन डी, देवी प्लस आगम। अब आप कैसे जानेंगे कि इसका सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, आप सभी को इसके लिए जो संधि के रूल है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो संधि दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में यन स्वर संधि का एक एग्जाम्पल है। यन स्वर संधि में क्या होता है, आप सभी को जो रूल मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यन स्वर संधि में अगर ई और ई, साथ ही स्मॉल ऊ और कैपिटल ऊ और जो ऋषि कर रही है, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, क्या कोई भी भिन्न स्वर मीन्स ई ऊ और री को छोड़कर बाकी जो स्वर है अगर वो आते हैं तो ये जो ई और ई है फ्रेंड्स वो किस में परिवर्तित हो जाता है, या में परिवर्तित हो जाता है, और ऊ जो है वो वा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किस में परिवर्तित हो जाता है, वा में। और इसके साथ ही जो री है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, स्मॉल रा में। तो यहाँ पर यही हुआ है, देख सकते हैं आप सभी, देवी प्लस आगम। तो यहाँ पर जो कैपिटल ई है वो किस में परिवर्तित हो गया है, या में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, और या जो है इस स्वर के साथ जुड़ करके क्या बन गया है, कैपिटल या। तो इस प्रकार हो गया दिव्यागम। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। और साथ ही किस प्रकार का संधि अगर ये पूछा जाता है तो यन स्वर संधि है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अभिषेक संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ये जो अभिषेक शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अभि प्लस सेक। इसका जो संधि विच्छेद है ये किस प्रकार से होता है, आप सभी अगर व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो इसमें सा संबंधी नियम दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा सा? जो सरोता का सा है उससे संबंधित एक नियम है कि अगर सरोता के सा से पहले कैपिटल आ या फिर स्मॉल आ, क्या कैपिटल आ या फिर स्मॉल आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो ये जो सा है फ्रेंड्स वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, जो षटकोण का सा है उसमें परिवर्तित हो जाता है। ये है इसका नियम। क्या बोली मैं, ये व्यंजन संधि से बिलोंग करता है ना, ये भी आप सभी याद रखेंगे कि अगर आपको अभिषेक दिया रहता और ये किस प्रकार की संधि के अंतर्गत आएगा करके पूछता तो इसका आंसर होता व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से संबंधित नियम में सा संबंधित नियम है। ठीक है, जिसमें साफ साफ बताया हुआ है कि अगर सा से पहले स्मॉल आ और कैपिटल आ, ठीक है, लघु और जो दीर्घ आ है उसको छोड़कर अगर कोई भी दूसरा स्वर आता है तो ये जो सरोता का सा है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, षटकोण के सा में परिवर्तित हो जाता है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि लघु ऊ और दीर्घ ऊ के बाद लघु ऊ या दीर्घ ऊ से भिन्न कोई और स्वर वर्ण हो तो उसके स्थान पर वाह हो जाता है। यह विकार किस संधि में होता है? तो किस में होता है, अभी मैं आप सभी को बताई हूँ, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करवाई तभी, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी। ठीक है, यन स्वर संधि किसके अंतर्गत आता है, यन स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्यूह संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो ये जो व्यूह दिया हुआ है ना, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी व्यूह है ना, तो यहाँ पर भी जो वी रहा होगा वो किसमें परिवर्तित हुआ होगा, या में परिवर्तित हुआ होगा। ठीक है, किसमें, या में परिवर्तित हुआ होगा। ठीक है, अब देखो, अब वी तो या में, वी का जो ई है ना, ये वाला जो ई है स्वर वो किसमें परिवर्तित हो गया, या में परिवर्तित हो गया, है ना। तो वा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तब इधर क्या होना चाहिए, तो देखिए इधर सामने जो भी स्वर होगा वो किस में लगेगा, या में लगेगा। और हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, व्यू दिखाई दे रहा है, मतलब कौन सा ऊ दिखाई दे रहा है, जो दीर्घ ऊ है वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को नियम भी याद रखना है और थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए सॉल्व करना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसका जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन सी है, व्यू का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है नाविक संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए ये जो नाविक है ये किस संधि के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स, ये आयादी स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप स्वर संधि का जो प्रकार पढ़ेंगे उसमें 5वां प्रकार यही होता है, आयादी स्वर संधि। इसमें क्या होता है, ओ और औ जो रहता है ना,
क्या ओ और औ। अगर उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो औ में कन्वर्ट हो जाता है, औ में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसी प्रकार से ए और ए रहता है तो आई में कन्वर्ट हो जाता है वो, है ना। ए और आई में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि नाविक लिखा हुआ है ना। तो नाविक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आ में परिवर्तित हुआ है। किसमें? आ में परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ पर आ है मतलब कैपिटल आ, मतलब कौन सा होगा? नौ। क्या होगा? नौ। तभी तो कैपिटल आ में परिवर्तित होगा, ठीक है। अगर स्मॉल रहता सिर्फ और नौ प्लस रहता ना तो वहाँ पर आ होता, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं नाविक में आ जो है वो छुपा हुआ है। तो यहाँ पर आ हो रहा है मतलब कैपिटल होगा, ठीक है। मतलब कैपिटल जो दीर्घ आ होता है वो होगा, है ना। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और वो है ऑप्शन डी। तो इस प्रकार आपको पीछे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सामने से ही बता सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। रूल को अच्छे से याद रखिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और ध्यान से करिएगा, ताकि कोई भी हिंदी के ग्रामर के कोई भी क्वेश्चन कम से कम गलत ना हो, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है आप सभी के लिए संपरीक्षा के एग्जाम में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है काव्योर्मी संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो देखिए जो काव्योर्मी है वो किस प्रकार की संधि है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। तो ये आएगा फ्रेंड्स आपका गुण स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है? स्मॉल आ और कैपिटल आ, मीन्स दीर्घ आ और लघु आ के बाद अगर ई और ई आता है, ठीक है। क्या? लघु ई और दीर्घ ई, या फिर लघु उ और दीर्घ उ आता है। तो अगर ए और ई रहता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ए में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, लघु ए में। और उ रहता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओ दिख रहा है। क्या? काव्योर्मी, है ना। तो इस प्रकार किस प्रकार हुआ होगा? काव्य प्लस उर्मी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है और कोई भी जो है यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहिष्कार संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो बहिष्कार ये किसके अंतर्गत आएगा? ये जो विसर्ग संधि है उसके अंतर्गत आएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहि प्लस कार, ठीक है। तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? जो षटकोण कसा है ना, अर्ध षटकोण कसा, उसमें परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यशोदा संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यशोदा इसका है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यशः प्लस दा, ठीक है। ये भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी जो है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए आप सभी जो है जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान से देखिए, है ना। तो आपने पहले क्या देखा? बहिष्कार देखा, जिसमें बहि प्लस कार था, है ना। तो वहाँ पर विसर्ग किसने परिवर्तित हुआ था? अर्ध षटकोण के सामने परिवर्तित हुआ था। और यहाँ पर यशोदा आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे यशः प्लस दा, है ना। तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो ओ में परिवर्तित हुआ है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निर्विकार में कौन सी संधि? तो निर्विकार में है विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तल्लीन का सही संधि विच्छेद है। तो पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि जो तल्लीन है ये किस संधि का एग्जाम्पल है? ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसका आंसर है ऑप्शन है तत् प्लस लीन, ये होता है तल्लीन। इसमें जो ता वाला रूल पढ़ेंगे आप सभी तो उसमें पता चलेगा कि अगर ता के बाद अगर ला आता है तो जो ता है वो भी किसमें परिवर्तित हो जाता है? ला में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। किसका? दीर्घ स्वर संधि का। अब कैसे देखिए, आप सभी जो है अगर इस क्वेश्चन को सिर्फ एलिमिनेट करते जाएंगे मीन्स ऑप्शंस को, तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वृद्धि स्वर संधि तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? ए होता है ना, ए और औ रहता है। तो यहाँ पर तो मुझे कहीं ए भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही औ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यन स्वर संधि में आते हैं तो यन स्वर संधि में या तो या आता है, ठीक है, ई रहता है तो ई तो कुछ कहीं से भी दिख नहीं रहा है, और ये वाह आता है, ठीक है, या फिर रा आता है। तो यहाँ पर तो कुछ रा वा टाइप का कुछ दिख नहीं रहा है ना, या वा टाइप का, फिर ये भी कैंसिल हो गया। अब आते हैं गुण में, है ना। तो गुण में क्या होता है? गुण में आ और आ के बाद, किसके बाद? आ और आ के बाद। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी आ और आ दिखाई दे रहा है क्या? है ना। अगर मैं इसको तोड़ूं तो कहीं भी और आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ऐसे ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? सिर्फ दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है और इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मुँह
प्लस ऊर्ध्व, क्या होगा, मुंह प्लस ऊर्ध्व, ठीक है, क्या होगा, मुंह प्लस ऊर्ध्व। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, मूर्ध में परिवर्तित हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सम प्लस सार शब्द में संधि निर्देश कीजिए, मतलब कौन सी संधि रहेगा, सम प्लस सार। तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्यंजन है ना, तो ये व्यंजन संधि, कौन सा है, व्यंजन संधि। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुनीन्द्र संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मुनीन्द्र, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैपिटल है ना, क्या है, कैपिटल है, ई मतलब जो ई है वो। तो यहाँ पर कैसा होगा, ये मुनि प्लस इंद्र होगा, क्या होगा, मुनि प्लस इंद्र। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। स्मॉल ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, कैपिटल ई में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि देखिए इंद्र ऐसा नहीं लिखा जाता है कभी भी, है ना। आप सभी जब संधि विच्छेद करेंगे तो थोड़ा सा जो वर्तनी है उस पर भी ध्यान देंगे, है ना, किसको कैसे लिखा जाता है। मुनि को हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है और इंद्र को हमेशा ऐसा ही लिखा जाता है। तो वर्तनी का भी ध्यान में रखते हुए संधि विच्छेद करेंगे, ऐसा नहीं कि कैपिटल आएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इति प्लस इव में कौन सी संधि है ना, तो इति प्लस इव, है ना। तो यहाँ पर देखिए छोटा ई है और यहाँ पर ई है, तो ये दीर्घ स्वर संधि है। क्योंकि केवल दीर्घ स्वर संधि में ही क्या होता है, समान वाले जो स्वर होते हैं ना वो एक दूसरे के सामने होते हैं, अगर आपने रूल अच्छे से पढ़ा होगा तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन बी। और बाकी में आप सभी क्या देखेंगे कि या तो आ और आ के बाद कुछ आ रहा है, या फिर ई और ई के बाद दूसरे स्वर वगैरह आ रहे हैं ना, ऐसा है रूल। सिर्फ दीर्घ स्वर संधि का ऐसा है जिसमें समान ही आएंगे, है ना, मीन्स आ के बाद आ ही आएगा और ई के बाद ई ही आएगा, ऐसा है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसमें से विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है, तो इसमें है मनोरथ। मनोरथ जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गय प्लस अक का सही संधि रूप क्या हो जाएगा, तो देखिए गय मतलब गाय, है ना, गाय हो जाएगा, आय में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गायक, ऑप्शन बी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, तो अनासक्त का सही संधि विच्छेद करना है हमें, तो ये हो जाएगा अन प्लस आसक्त, ठीक है, क्या हो जाएगा, अन प्लस आसक्त, सही संधि विच्छेद। इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन सी, ठीक है, अन प्लस आसक्त। और एक किस संधि के अंतर्गत आएगा, तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समान स्वरों के योग से संधि होती है, तो समान स्वरों के योग से कौन सी संधि बनता है, दीर्घ संधि, ठीक है। आप सभी को मैं बताई थी अभी कुछ समय पहले कि केवल दीर्घ संधि ऐसी संधि है जिसमें समान स्वरों का योग होता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्याग्रह की सही संधि विच्छेद है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद करना है, तो देखिए सत्य प्लस आग्रह क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, कौन सा, ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दुर्जन का संधि विच्छेद होगा, तो दुर्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दुह प्लस जन, ठीक है, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मतैक्य का संधि विग्रह है, तो ये जो मतैक्य है वो कौन सी संधि का अंतर्गत आएगा, मतलब कौन से प्रकार के अंतर्गत, वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो देखिए मत प्लस ऐक्य, क्या, मत प्लस ऐक्य क्या हो जाएगा, मतैक्य, क्योंकि आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मत प्लस ऐक्य। तो इस प्रकार से आप सभी को जो रूल्स है उसको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है, तभी आप सही आंसर पर टिक कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम सही नाम चुनिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो सन्मार्ग, तो सन्मार्ग कैसे हुआ होगा, सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम चुनिए, तो सन्मार्ग में कौन सा संधि है, सन्मार्ग में है व्यंजन संधि, कौन सा संधि, व्यंजन संधि। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए, ज्ञानोदय, ठीक है, तो क्या आ रहा है, ओ वाला साउंड आ रहा है, तो ओ जो है वो किसके अंतर्गत आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो अतएव में विसर्ग संधि है, किसमें है, अतएव में, ठीक है।
यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया हुआ है अतएव, यहाँ पर है विसर्ग संधि। बाकी इसमें तो देखिए ये व्यंजन संधि है ना। सदाधन एव आ रहा है ना, तो सदैव वाला एव वाला जो रहता है वो वृद्धि स्वर संधि में आता है, ठीक है। और जो ए वाला है ये भी स्वर संधि का ही प्रकार है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है अतएव। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाई हूँ उसमें कोई भी डाउट हो तो बेशक आप सभी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।